खास पहल चुनावी जंग 2022। जैसा कि बिहार में चुनाव की घोषणा लगभग होने वाली है, वार्ड पार्षद के चुनाव जहाँ हम बैठे हैं वार्ड नंबर 1 है। यहाँ पर समस्याओं का पूरा घर बना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की समस्या और बहुत सारी समस्या है, जैसा कि जनता ने मुलाकात हुई थी तो बताया था। आज जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं, ये शख्सियत वही है जो इससे पहले वार्ड पार्षद में इनकी पत्नी जीती थी। तो इन्होंने 5 साल में अपने कार्यकाल में क्या क्या काम करवाए और अब जो चुनाव आएगा कौन सा ऐसा काम है जो इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है और कौन से ऐसे विचार हैं जिससे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं राशिद भाई जी से। नमस्कार। शाहिद जी से नमस्कार। नमस्कार। शाहिद जी, पहले तो अपना परिचय बताएं आप। मैं शाहिद अनवर उर्फ नन्हे पूर्व पार्षद नाहिद परवीन के पति हूँ। इससे पूर्व मेरी पत्नी नाहिद परवीन वार्ड पार्षद 1 नंबर की रह चुकी है। जब आप पार्षद थे तो जैसा कि आज हमें समस्या दिखी है कि अभी बारिश शायद सुबह 2 घंटे हुई है और जल जमाव इतना ज़्यादा हो चुका है, जैसा कि बारिश 3 या 4 दिन से लगातार हो रही हो। तो जब यहाँ पर पिछले साल बारिश ज़्यादा हुई होगी तो यहाँ पे लोगों की और ज़्यादा समस्याएं पैदा होगी होंगी लोगों के लिए। यहाँ जल समस्या बारिश ही से नहीं है, बल्कि यहाँ ओवर पानी नाला होकर फेंकता है। हमेशा बारिश होने के बाद तो नर्क हो जाती है, घर में आदमी के पानी घुसता है और निकासी का कोई रास्ता नहीं है। इससे पूर्व भी मैंने नगर आयुक्त, जिलाधिकारी महोदय सबको आवेदन दिया था, लिखित आवेदन दिया था, जो हमारे वार्ड के जमींदार ने भी दिया था। पानी में घुसते हुए फ़ोटो सब भी है मेरे पास, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो कि 2016 में जल नल योजना के तहत जितने भी नाले रोड बने वो पास किए, अभी तक वो धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। जो 6 साल हो गई है, 14 योजना में मैक्सिमम एक भी योजना नहीं जो कंप्लीट हुआ हो। थोड़ा होता है, थोड़ा आगे चला जाता है। ये हमारे वार्ड पार्षद की कमी है। जैसा कि आपने अभी कहा है कि आपने सरकार के अधिकारियों को कहा, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो आज ये नया जो भी वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं, तो वो भी ये कह सकते हैं कि हमने अधिकारी को कहा परंतु अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। हमने तो अधिकारी को जल जमाव की समस्या के लिए कहा था, पर अधिकारी कभी काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये समस्या तो ऐसे रहेगी हमेशा। बिल्कुल हमेशा रहेगी, जब तक वार्ड पार्षद अपने से ही खाली लिखने से नहीं होगा। मैं जिस टाइम से पानी लग रहा हूँ, मैं पार्षद नहीं था जब आवेदन दिया, तो फिर भी मैंने अभी जो फ़िलहाल हुई है, पूरी जनता रोड पर आई है, जो आप लोग के चैनल से या अखबारों से मालूम हुआ होगा कि जनता कितना आक्रोशित थी। हम लोग के बल्कि पुराने हैं, हम पूर्व हैं, फिर भी हमारे घर पर पब्लिक लोग घेरी हुई थी। अच्छा, जब आप पार्षद थे तो यहाँ पर क्या जल जमाव की स्थिति ऐसी ही थी? नहीं, उससे पहले नहीं रहती थी। ज़्यादा पानी आती थी तो लग जाती थी, फिर निकास हो जाता था। तो वार्ड पार्षद क्या, जैसे ग्रामीण एरिया में हम देखते हैं कि वहाँ के ग्रामीणों को इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, तो क्या आपके वार्ड में भी यहाँ पे ऐसी योजनाएं मिलती हैं? जी, यहाँ हमारे वार्ड में मिली है और लमसम 390 मैंने आवास दिया है और 450 शौचालय दिया है, जो आपको स्लम योजना के तहत थी। जहाँ जहाँ स्लम थी वह उस योजना को मैंने धरातल पर ला के दिया। तो पिछले 5 साल जो भी आपके वर्तमान पार्षद जी के बीते हैं, तो क्या इन्होंने भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटित किया है? नहीं, नया नहीं हुआ। जो पुराना में नाम दिया हुआ था वही सबका हो रहा है, नया वही का जुट रहा है जो पार्षद के करीबी हैं। तो फिर जैसे कि गांव में हम देखते हैं 20 से 25 हज़ार रुपये घूस लिया जाता है, क्या ये प्रथा यहाँ भी प्रचलित है? नहीं, यहाँ है कि पार्षद महोदय खुद काम नहीं करते, न उनके प्रतिनिधि काम करते हैं। कोई दूसरा तीसरा नगर निगम में फाइल लेके ढोता है। जो जाता होगा वो तो कुछ ना कुछ लेता ही होगा। अवश्य लेता है। आज वो जो किया है, वो अपना 2 तल्ला मकान भी बना लिया, 2 बिल्डिंग लिया है। घूस की प्रविधि आज भी यहाँ पे है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र है। बिल्कुल बगैर घूस का कोई काम ही नहीं होता है, कहीं कोई भी सरकारी काम नहीं होती है। अब 2022 है, अब दोबारा चुनाव आ चुके हैं आप लोगों के, तो जो ऐसा आपने क्या क्या काम सोच रखा है जो लोगों के मन में आपके प्रति जो वोट देने की इच्छा है वो जागृत हो?
सबसे पहले तो मैंने जो 14 योजना पास करवाई है पूरी को मुकम्मल कराऊंगा। जो भी अधूरा काम है, जैसे सबसे पहले दूसरा है आपको जल निकासी। जल निकासी का तुरंत काम करेंगे, चाहे जैसे हो। रोड ऊंचा कराना हो तो रोड ऊंचा करा के, चूँकि निकासी है नहीं। नाला हमारा जहाँ नाला बन जाएगा जल नल योजना से सब जगह पास है, तो निकासी अपने आप हो जाएगी। जैसे आपने तो कह दिया कि निकासी हो जाएगी। अब आप चुनाव भी जीत जाते हैं, 1 साल अगर सरकार आपको ग्रांट नहीं दे पाएगी, आपको भी तो ग्रांट से डिपेंड करते होंगे, कहीं ना कहीं से ग्रांट आती होगी सरकार के द्वारा। अगर ग्रांट नहीं मिलेगी तो फिर कैसे करेंगे आप उस काम को? हम तो लड़ सकते हैं, नहीं अगर होगी तो जनता हमारे साथ है, जनता मूव करेगी। नगर निगम में धरना देंगे, समाहरणालय में धरना देंगे। मतलब शांतिपूर्वक कहीं ना कहीं से आंदोलन करके आप लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। जी अवश्य, मेरा फर्स्ट प्राथमिकता यही रहेगी। और क्या क्या समस्या है आपके यहाँ पे? एक तो जल जमाव की समस्या आपने बता दी है, और जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्या है ये भी शायद हो सकता है पिछले 5 साल में ज़्यादा घूसखोरी चली हो। और क्या क्या समस्या? समस्या यहाँ आप अगर आए हैं हमारे वार्ड से होते हुए, तो कचरा इतना है, इतनी गंदगी फैली हुई है कि आदमी को चलना फिरना मुश्किल है। आप खुद जाके देख सकते हैं और हमारे जनता से पूछ सकते हैं। जहाँ घर में रहते हैं तो महक लगती है, कि मच्छर काटता है, भर दिन मच्छर, दिन में घर में रहता है मच्छर। उसके लिए कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध कराई, ना फॉगिंग मशीन चलाई गई, कभी हमारे रीजन में बार चलाई गई। तो क्या नगर निगम की गाड़ियाँ कचरा उठाने वाले नहीं आती? जैसा कि हम और शहर में देखते हैं कि नगर निगम की गाड़ियाँ हर वार्ड में जाती है कचरा उठाने के लिए। घर का कचरा तो निकल के चला जाता है नगर निगम की गाड़ी से, लेकिन रोड का कचरा कौन साफ करेगा? तो उसके लिए नगर निगम के द्वारा कोई सफाई कर्मचारी या कुछ ऐसा कोई नियुक्ति नहीं की गई? जी नियुक्ति है, जमींदार हमारे हैं। जमींदार को जब हम कहते हैं हम अपोजिशन हैं, ये प्रतिद्वंदी भी हूँ निकटतम, हम कहते हैं, लेकिन जब जमींदार को या उसको लेबर को बोलते हैं तो बोलता है, साफ बोलता है उधर झाड़ू नहीं देना है, चूँकि वो उधर हमारा वोट नहीं है। जहाँ पे वोट मिलेगा झाड़ू भी वहीं लगेगी, जहाँ पे वोट नहीं मिला होगा वहाँ चाहे झाड़ू? जी एकदम नहीं। आने वाले चुनाव में आप अपने कोई 5 ऐसे कार्य बताएं जो आप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले करेंगे और जनता के निकटतम आपकी बिल्कुल पहचान बन चुकी है। सबसे पहला तो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि जो भी योजना हमारी वाइफ ने पास करवा रखी है, सपना अधूरा है, उसको सबसे पहले मैं पूरा करूँगा। जल नल योजना, गंदगी जितनी भी है उस पर मैं लगाम लगाऊँगा। लेबर आती है कभी नहीं आती है, बराबर नहीं आती है। लेबर नहीं आती है। चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक अच्छे प्रतिनिधि खोजें अपने वार्ड के लिए जो काम कर सके। हमको देखा हुआ है, सुना हुआ है, सब आदमी आप अपने जनता से भी पूछ सकते हैं, वार्ड के जनता से, कि कैसा प्रतिनिधि चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया कहा शाहिद भाई ने कहा। इन्होंने अपने लिए वोट नहीं मांगा है, इन्होंने कहा कि आपके नज़र में जो प्रतिनिधि सबसे बेहतर हो। और जनता से भी यही आग्रह है कि आप वोट देने जाएं तो कभी भाई भतीजावाद पे वोट मत दीजिए, क्योंकि अगले 5 साल तक यही भाई भतीजावाद आपको लूटते रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो तो आपके क्षेत्र में आते नहीं हैं। आज जलमग्न जल की जो समस्या है, ये समस्या इसीलिए है कि आपने भाई भतीजावाद के आगे वोट दिया है। तो जितने भी प्रतिनिधि हों, 5, 7, 10 जो भी हो, आप एक बार तुलनात्मक अध्ययन करें कि प्रतिनिधि कौन सा बेहतर होगा आपके वार्ड के लिए। और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।